नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर सकते हो या आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में एलटी कमीशन होने जा रहा है, आप उस एग्जाम के लिए भी इन क्वेश्चनों की सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के माध्यम से। आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संत तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? संत तुलसीदास के बचपन का नाम था रामबोला, ठीक है। और इनके माता पिता का नाम था आत्माराम दुबे और हुलसी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और रत्नावली के बारे में एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो किसकी पंक्ति है। जब रत्नावली अपने मायके जाती हैं तो उनके पीछे पीछे तुलसीदास भी उनके मायके पहुंच जाते हैं। तब रत्नावली तुलसीदास को कहती है, लाश न आवत आपको दौरे आऊ साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ, ठीक है। तो ये लाइन कही थी रत्नावली ने तुलसी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महाकाव्य द्वारा किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? महाकाव्य द्वारा होती है चतुर्फल की प्राप्ति, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, घनानंद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? इनकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा, और ये रिधि मुक्त कवि हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि, और वहाँ इनको प्रेम हुआ था सुजान से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों का संबंध भारत के किस भाग से था? इसका संबंध था दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य में प्राचीनतम रचना कौन सी है? सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है वह है ऋग्वेद, और जो धार्मिक ग्रंथ है सबसे पुराने वो है वेद, ठीक है, जिसकी रचना की है वेद व्यास ने। और इसके 4 भाग है, ठीक है, इनको साहित्य भी कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसमें गान है, धार्मिक जो मंत्र उच्चारण है उसका किस में संकलन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति की लहर किन के द्वारा लाई? ठीक है, यह लाई थी रामानंद, और ये किसके गुरु थे? ये थे कबीर के गुरु, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहारी ने किस छंद में रचना की है? बिहारी ने की है दोहा छंद में रचना, और इनकी जो भाषा थी वो थी परिनिष्ठ ब्रज भाषा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी एक ही रचना है, वह है बिहारी सतसई, जिस पर बहुत सारे विद्वानों ने फिर टीकाएं लिखी है, ठीक है, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुक्तिबोध की किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया था? कौन सी पुस्तक थी वह थी इतिहास और संस्कृति, ठीक है। और गजानंद माधव मुक्तिबोध ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने फैंटेसी में रचना की है, और अंधेरे में जो इनकी कविता है वो फैंटेसी में लिखी गई प्रसिद्ध कविता है, ठीक है। उसके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और सबसे पहले वो छपी थी 1964 में, आशंका के अंधेरे में द्वीप, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हरिशंकर परसाई किस विधा के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य लेखक माने जाते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे लेख व्यंग्य पर हैं, जिसमें प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, और विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, और सुन भाई साधो, ठीक है, कहत कबीर, ये इनके कुछ व्यंग्य लेख हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है? यह की गई है 343, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ तक है? ये है 351 तक। और
14 सितंबर 1949 को, ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है, उसको मान्यता दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। और इसके अलावा जो इसमें भाषाएं थी बहुत ही 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रासो शब्द हिंदी में किस काल विशेष के ग्रंथों से संबंधित है? यह है आदिकाल से, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कौन कौन से रासो साहित्य है और किन भाषाओं से, किन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, और कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ये माना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अभिनंदन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अभिनंदन ग्रंथ की रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, 1960 में इसकी रचना हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मासी कागज छुओ नहीं कलम गेओ नहीं हाथ, ठीक है, यह किसकी पंक्ति है? यह है कबीर की पंक्ति, यह अक्सर एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंधा युग रचना के रचनाकार हैं, यह रचना की है धर्मवीर भारती ने, ठीक है, भारती जी ने इसकी रचना की है 1955 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा और सात गीतवर्ष, ये भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पहला पद संख्यावाचक हो वहां कौन सा समास होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है द्विगु समास, ठीक है, ग्रामर पोर्शन से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निराला का संबंध किस छंद विशेष से है? निराला का संबंध था मुक्तक छंद से, ठीक है, मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और मुक्तक छंद को ही रबर या कैचो छंद भी कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये, ठीक है, यह हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से, ये भी इंपॉर्टेंट है, और भाषाओं के बारे में तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किस कवि का कथन है? यह कथन था तुलसीदास का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाणी का डिक्टेटर किसको कहा गया है? यह कहा है कबीर को, ठीक है, और किसने कहा था? यह कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रसखां ने किस छंद में काव्य रचना की है? इन्होंने की है कवित सवैया में, और ये प्रसिद्ध कवि हुए हैं मुसलमानों में, ठीक है, और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? यह थी ब्रज भाषा, और इसकी रचना की है तुलसीदास ने, और यह पहला गीति नाट्य माना गया है तुलसीदास का, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, और यह लिखा गया था कि राम के दरबार में भेजने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ना आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? ना आने वाला कल उपन्यास लिखा है मोहन राकेश ने 1968 में, ठीक है, और इसके अलावा अंतराल और अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, ये भी इनके कुछ अन्य उपन्यास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कवि ने समन्वय की विराट चेष्टा की है? यह की है तुलसीदास ने, ठीक है, और किसने कहा है? यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहारी का जन्म काल है, बिहारी का जो जन्म काल माना जाता है वह है 1595 ईस्वी में, ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, ये थे जयसिंह के दरबारी कवि, और निर्बाक संप्रदाय से ये संबंधित थे, और इनकी एक रचना है बिहारी सतसई जिसमें 719 दोहे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया है, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।